ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसे लेकर हम हमेशा सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसकी कोई खास वजह अब तक नहीं समझ में आती है, लेकिन जो ऑटिज्म के बच्चे शिकार होते हैं वो हमारे और आपके जैसा सामान्य व्यवहार नहीं करते हैं, किसी एक चीज को बार बार रिपीट करते हैं और बहुत मुश्किल होता है जो हमारी दुनिया है उसमें वो एडजस्ट कर सके। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, सरकार का प्रयास है कि जो ऑटिज्म है और इसको लेकर जो परेशान है उनके लिए सकारात्मक पहल हो। संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही है। दीप शिखा की प्रिंसिपल है, वर्षों से दीप शिखा ऑटिज्म पे बहुत बेहतर काम कर रहा है और जो ऑटिज्म के शिकार बच्चे हैं उन्हें सामान्य करने की दिशा में उनका जो पहल है वो सराहनीय है। हमारे साथ गोपिका आनंद है, प्रिंसिपल। गोपिका जी, आपसे समझना चाहेंगे सबसे पहले, क्योंकि आप लोग डील करती हैं, क्या एकदम से उन्हें अलग कर देता है बच्चों को जो ऑटिज्म के शिकार होते हैं? दीपशिका 35 वर्षों से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे काम कर रही है। ऑटिज्म ये जो शब्द है ये कुछ सालों में इसे बहुत लोगों ने समझने की कोशिश की है और ये वजह है कि उनका अर्ली आइडेंटिफिकेशन, डॉक्टर्स अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पेरेंट्स में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हो रहा है और सोसाइटी धीरे धीरे उन्हें अब एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही है। तो ऑटिज्म एक ऐसा लाइफ लॉन्ग कंडीशन है जिसमें जो व्यक्ति है जो ऑटिज्म से प्रभावित है उसे सामाजिक व्यवहार, संपर्क या फिर कम्युनिकेशन या स्पीच में अपनी बातों को रखने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। तो जब इस तरह के कंडीशन होते हैं तो समाज से वो इसलिए अलग हो जाते हैं क्योंकि वो समाज के जो लोग हैं जिनको हम किसी टर्म में नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल या स्पेशल ऐसा कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं होता, पर इस तरह के जो लोग हैं वो अपने से जो असामान्य व्यवहार करते हैं उनसे मिलना जुलना या फिर उनकी बातों को समझना और उनके साथ इंटरैक्ट करना की कोशिश ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये भिन्न है या तो फिर हम अपना अपना महत्वपूर्ण समय उनके साथ क्यों दे और उनसे हमें क्या फ़ायदा होगा। या फिर अगर पेरेंट्स भी होते हैं जब, तो शुरुआत में जब बच्चे उनके घर में पैदा होते हैं किसी डिसेबिलिटी के साथ, तो उन्हें खुद, आप समझ सकते हैं कि एक पेरेंट जो जन्म दे रहा है उसे खुद को एक्सेप्ट करने में बहुत मुश्किल होती है। वो एक्सेप्टेंस नहीं हो पाता है। मुझे एक बहुत स्ट्रेट मैं समझना चाहता हूँ कि जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं क्या ये संभव है कि वो फिर से एक नॉर्मल लाइफ में आ जाए अगर आपका एक्ट, आपका बिहेवियर उनके प्रति कुछ अलग हो, पेरेंट्स का व्यवहार अलग हो? बिल्कुल, मतलब नॉर्मल क्या, नॉर्मल से काफी ज्यादा ऊपर भी। अगर आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना होगा, ये एक हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म के से था। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग, सही समय पे प्रॉपर ट्रेनिंग, पेरेंट्स का लव, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इन चीज़ों को हम लोग करें और उन्हें उनके इंटरवेंशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन प्लस इंटरवेंशन, उन पे काम किया जाए, स्पीच थेरेपी दिया जाए प्रॉपर समय पे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी दिया जाए, बिहेवियर मैनेजमेंट किया जाए, उन्हें भी वो सब सारी चीज़ें सिखाए जो आप एक नॉर्मल बच्चे को सिखाते हैं। रेगुलर स्कूल में उन्हें भेजें या फिर आप उन्हें जॉब के लिए प्रोत्साहित करें, कॉलेजेस में पढ़ने दें या फिर उनके लिए पूरे रास्ते आप आराम से अपने यानी हमें कुछ अलग सा ट्रीट नहीं करना है। अगर हम ये फाइंड करते हैं कि ये ऑटिज्म के शिकार है, हमें ये मालूम है, तो हमें वो ट्रीटमेंट नॉर्मल ही रखना है। बिल्कुल, जब आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को आप अलग ट्रीटमेंट देते हैं तो वो व्यक्ति वहीं से अलग हो जाता है। मतलब आपको ये स्पेशल टर्म या स्पेशल व्यक्ति ही एक बिल्कुल यूज नहीं करना है। एक आम व्यक्ति की तरह उन्हें भी ट्रीट करें, उन्हें अपना दोस्त समझे, अपना हमदर्द समझे, अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करने की कोशिश करें, उन्हें भी समझे कि मतलब कितनी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिससे आपको वो एक बेहतर इंसान बनाते हैं, आपको मोर लाइक टुवर्ड्स पर्सन, आपको ज़्यादा सेंसिटिव बनाते हैं और सोसाइटी के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उनके साथ कुछ ऐसी खास चीजें करने की जरूरत, अलग से कुछ ना करें। एक बात को मैं समझना चाहूंगा कि क्या एक बहुत बड़ा ये रीजन है कि जो पेरेंट्स हैं या जो सोसाइटी है इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है? ये भी एक वजह है कि ऑटिज्म से जो शिकार बच्चे हैं, मैं देखता हूँ कि जब किसी कोई मालूम होता है कि इस घर में वो ऑटिज्म से शिकार बच्चे हैं तो
थोड़े से डरते हैं, वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं, उन्हें लगता है कि वो क्या थोड़े आक्रामक होंगे या उनका बिहेव अच्छा नहीं होगा, तो ये भी एक रीजन है। जी बिल्कुल, काफ़ी सारे डिसेबिलिटी से रिलेटेड मिथ्स होते हैं कि जो ये बच्चे विद डिसेबिलिटी, पर्टिकुलरली जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी जो मंद बुद्धि हम लोग जिनको बोलते हैं, हमें लगता है कि ये बच्चे बिना कारण गुस्सा होते हैं, बिना कारण चिड़चिड़े हो जाते हैं, या फिर आपके दोस्त नहीं बन सकते, आपके स्कूल में नहीं आ सकते, या आपके बच्चों को प्रभावित करके आपको भी उनके समान बना सकते हैं। ये सारी मिथ्स हैं। आप अगर दीपशिका कभी जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बच्चे कितने ज्यादा सेंसिटिव है, कितने केयरिंग है। अगर एक बच्चा देख नहीं पा रहा है और दूसरा बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो और आपस में कॉम्बिनेशन, इतने अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं वो लोग, और इतने डिसिप्लिन तो शायद रेगुलर स्कूल के भी बच्चे नहीं हैं। यानी ऑटिज्म से आराम से लड़ा जा सकता है बिल्कुल। और उन्हें बच्चों को नॉर्मल भी किया जा सकता है। आप भी जागरूक रहे, और बहुत अच्छी बात है कि आज सरकार भी कोशिश कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, और जो ऑटिज्म के शिकार बच्चे हैं वो किसी नॉर्मल बच्चे से कम नहीं, इसलिए कुछ अलग बिहेव करने की जरूरत नहीं है। आप सिंसियर बने, आप उनके प्रति सेंसिटिव रहे और उनका ध्यान रखें, तो निश्चित तौर पे जो बच्चे आज ऑटिज्म के शिकार हैं वो कल हमारे और आपके जैसे होंगे। डन।